सामने वाला ब्लॉक कर देता है। तो कुछ लोग आपके पास ऐसे आते होंगे कि अनब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, क्या वो भी एक्चुअली प्रेडिक्ट किया जा सकता है? आपको तो लोगों की सेवा करनी है और इसीलिए मैं आज आप सबके सामने हूँ और मैं बताना चाहती हूँ मेरे अंदर क्या क्या पावर्स हैं। तो सर आप खुद बताइए, आपको मेरी बात सुन के आपको लॉजिकली लग रहा है ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना? एक तो वो कि जिनकी डेस्टिनी में ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना है, ऑकल्ट में आपको आना है। जी। दूसरे वो लोग होंगे जो पैसा कमाने के लिए आए होंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अगर कोई पर्सन है कंसल्टेशन लेना चाहता है तो उसके सामने दो टैरो रीडर होंगे। आप किसी से मिलते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, आपको देख के लगता है कि इस इंसान से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है या इनकी बात से मुझे बहुत रिलैक्समेंट फील हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बटरिंग। सबसे पहले एज अ क्लाइंट जाके टैरो एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि मैम मेरी एनर्जीज क्या आ रही है, आपको क्या लग रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। टैरो कार्ड रीडर आपको बताएगा। सर क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे? आप देखिए, क्या उसने मेरा लास्ट सीन चेक किया? टैरो प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन एक सीमाएं हैं। सीमाओं की अगर मैं बात करूं तो किसी का आपके लिए क्या इंटेंशन है, और इंटेंशन से ही डिसाइड होता है कि वो आपको ब्लॉक करेगा या अनब्लॉक करेगा। कि जो आपकी एनर्जी होगी थ्रू कार्ड्स, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होगी और वहाँ से उसका माइंडसेट देखा जाएगा कि इस समय उसका माइंडसेट क्या होगा और आगे कैसे होने वाला है, और वहाँ से आपको आंसर आएगा। जी। एम आई राइट? बिल्कुल। ऐसी एक होता है। जब हमारी प्रोडिक्शन बिल्कुल एंड हो गई और जब जैसे ही मैंने बाय किया तो मुझे देखो कि उनके बैक साइड में एक ओरा जो है स्टैंड, मतलब एक लेडी खड़ी है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो आप बता रहे हैं वो फीचर्स मेरी मम्मा के हैं, और मेरी मम्मा अभी एक्सपायर की हैं 15 दिन पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं जिन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को टैरो रीडिंग की कोचिंग दी है। आज मैं स्वागत करना चाहूँगा टैरो रीडर कीर्ति कौशिक जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, जब हम ओकल्ट की बात करते हैं तो टैरो रीडिंग उसका एक पार्ट है। जी बिल्कुल। चाहे आप टैरो की बात कीजिए, न्यूमरोलॉजी की बात कीजिए, ये सब ओकल साइंस के अंदर ही आ जाता है। और आज मार्केट में ना बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें कि ओकल्ट, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी को ले लें या टैरो को ले लें या फिर तंत्र, और ये भी पार्ट है ओकल्ट का, तो ये बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें वायरल हो रही हैं और काफ़ी लाइमलाइट में आ रही हैं। तो इसको लेके बहुत सारी ऐसी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ना जिनको हम स्कैम कह सकते हैं, तो वो भी हैं। तो आपके अभी तक की जर्नी में आपने क्या क्या स्कैम देखे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 8 साल की जर्नी में बहुत सारे स्कैम देखे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपके माध्यम से मैं लोगों को अगर बताऊं तो उनकी हेल्प हो, ताकि वो अवेयर रहें इन चीज़ों को लेकर। एक देखिए, जब से मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने हमेशा हमें फ्रीडम दिया है कि आप अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो उस पर्पज़ से अगर आपको लग रहा है किसी और मेंटर से आपको कुछ और ऐड ऑन करना है अपनी स्किल में, तो आप सीख सकते हो। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ना, मैं एक्चुअली ऐसे ही देख रही थी कि अभी क्या और मैं स्किल डेवलप करूँ अपनी। तो एक वीडियो थी जो मेरे सामने आई, और उन्होंने बताया कि मैं आकाशिक टैरो करके एक चीज़ होती है, आकाशा टैरो। तो ये स्किल अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वेबिनार में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, टैरोस में तो मैं स्टार्टिंग से हूँ ही 8 साल से, बट ये आकाशिक वाली जो चीज़ थी ना, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा होगा, जैसे हम आकाशिक की बात करते हैं वहाँ पर स्कूल से हम मीडियमशिप में बात कर पाते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो नई चीज़ थी, क्यूरियोसिटी जगी। और जब मैंने उनका वेबिनार सर ज्वाइन किया, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, एंड उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम फ्रेम आया था जब मैं इतनी ज़्यादा, मतलब बुरे फेज़ में थी, जब हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, और धीरे धीरे हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि मैं वेंटिलेटर पे चली गई। मेरी फैमिली को लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे मेरे हार्ट चक्र में एक एक्टिवेशन हुआ, यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन हुआ, और यूनिवर्स ने मुझे कहा कि देखिए, आप अभी नहीं मरने वाले, अभी आपका टाइम आया नहीं है, आपको तो लोगों की सेवा करनी है, और इसीलिए मैं आज आप सबके सामने हूँ और मैं बताना चाहती हूँ मेरे अंदर क्या क्या पावर्स हैं। तो सर आप खुद बताइए, आपको मेरी बात सुन के आपको लॉजिकली लग रहा है ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं। ना? और हैरानी की बात ये है कि सर स्कैम तो हो रहा है, वो तो मैं बताऊंगी कि आगे उन्होंने स्कैम क्या किया।
लेकिन लोग कैसे उस वेबिनार में टिके रहे, उसकी ये बात, उनकी ये बात कितने सुनने के लोग बाद थे? भी। सर 200 से 250 लोग आराम से थे उस वेबिनार में। और एज की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई यंग एज नहीं, मिडिल एज भी थी, इवन दो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी बात बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। लाइक वो बहुत इतना डाउन टू अर्थ होके बात कर रही थी ना, कि 7 चक्रास अगर बैलेंस हो जाते हैं तो लाइफ बैलेंस हो जाती है, आपके फाइनेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगी, मैं आपको ये सिखा दूँगी। तो वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद जब हमने वो प्रोसेस बताने के लिए आई, तो उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी बताया ये कि आप मुझे 30,000 प्लस अमाउंट था सर उस उनका फ़ी। आप इतना मुझे पे कीजिए, आपको कुछ करने की नीड है नहीं। आप बस 9 महीने वेट कीजिएगा, 9 महीने बाद आप देखेंगे आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, आपकी लाइफ़ पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है। तो तभी ना उस वेबिनार में एक लड़की थी, मतलब होता है ना क्यूरियोसिटी जागती है कि पूछे। तो उन्होंने बोला कि मैम ऐसा तो ना मेरे साथ होता है 7 चक्र का कुछ, क्योंकि मैंने गुरु से दीक्षा ली हुई है और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ पिछले 6 महीने से, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरे रूट चक्रा पे कुछ सेंसेशन हो रही है। तो एज़ अ मेंटर तो उनका फ़र्ज़ बनता था ना सर उनको डायरेक्शन देने का, बट उन्होंने वो नहीं किया। वो उनको क्या कह रही हैं कि आप रॉन्ग पाथ में हैं, आपकी एज नहीं है स्पिरिचुअलिटी में जाने की, ये तो 60 प्लस वालों के काम होते हैं। कहाँ? आप तो भौतिक जीवन का सुख भोगने के लिए आए हैं। नहीं, नहीं, आप फाइनेंस के पीछे आइए, देखिए 3 महीने बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा। ठीक है, बहुत दुःख आया सर, क्योंकि मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, बहुत हाँ। बुरा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एज़ किसी की रिस्पेक्ट करके किसी वेबिनार को जॉइन कर रहे हैं, तो ख़राब करना मुझे सही नहीं सही लगा। लगता है। तो मैंने नहीं किया, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंट की। वो जो लड़की जिसने ये उनसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको वेबिनार के बाद ना पर्सनल मैसेज किया और मैंने उनको बोला कि देखो, डिसीज़न आपका है कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सही कि साउंड नहीं कर 30,000 रहा में है। बिना कुछ किए चक्रास एक्टिवेट हाँ, और हो सर आप जाएँगे। ये बताइए ना, अगर बुखार आपको है, आप मतलब आपको फ़ीवर हो रहा है और मैं बोलूँ कि पैरासिटामोल मैं खा लूँगी और आपका फ़ीवर उतर जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनती ना सर। और 7 चक्र एक्टिवेट होना ईज़ी नहीं है, नहीं होता है सर। कितने-कितने ऋषियों ने अपनी एज इतनी गँवा दी इन चीज़ों के पीछे। 1-2 चक्रास एक्टिवेट होते थे, तब उनका थोड़ा बैलेंसिंग, या फिर आप बोल सकते हैं साधना, मेडिटेशन, थर्ड आई चक्र एक्टिव हो गया, चलो। 7 चक्र एक्टिवेट कर देना मतलब इट्स लाइक भगवान बन गए हो आप, सब कुछ दिख रहा है आपको। तो लोग भी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, और बाकी लोग भी मार्केट में बैठे हैं कि ठीक है, अगर ये फेंक के स्टोन फेंक के अगर मिल रहा है हमें अर्निंग, तो क्या हर्ज है। तो दोनों की ही मैं कहूँगी कि कमी है यहाँ पे। अच्छा, टैरो रीडिंग में क्या स्कैम चल रहा है? टैरो रीडिंग में अगर मैं बात करूँ, तो देखो आजकल ना, जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था सर, तो इतना ये ट्रेंड में नहीं था। बट अभी अगर आप बात करें, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ गए हैं, तब जो यूथ है ना, उनका क्वेश्चन रहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में क्या होगा, ये चीज़ें कैसी होंगी। अब जिन जो टैरो कार्ड रीडर हैं, उनको ये पता चल गया, अच्छा लोगों का वीकनेस है रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो अच्छे, मैं सबको नहीं कहूँगी, जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और यूनिवर्स ने मेरे माध्यम से भी आई थिंक बहुत सारे लोगों की हेल्प करवाई है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसको एक अर्निंग सोर्स की तरह से ले रहे हैं ना सर, वो स्कैम पता है कैसे कर रहे हैं, कि रिलेशनशिप में अगर दिख रहा है किसी क्लाइंट की कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है जी, वो मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है, कब तक अनब्लॉक कर देगा। अभी वो परेशान है यूथ, ठीक है, वो कम एज है, उसको नॉलेज नहीं है, उसने किसी बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक मार दिया। अभी रिसेंट का मैं केस बताती हूँ। मेरे पास एक लड़की आई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एंड वो रो रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने उनको, सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन रीडिंग। मैंने उनसे जब पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैम देखिए, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो पिछले 6 महीने से ना मुझसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और उसके पीछे मैं इतनी पागल हूँ कि मुझे शादी करनी है तो उसी से करनी है, वरना मैं नहीं करूँगी। तो जब मैंने उसको रीडिंग दिया ना सर, तो मेरे पास नहीं कोई चांस दिख रहा था कि वो लड़का शादी करेगा या इनका कोई साथ में फ्यूचर है। तो मैंने जब उसको बोला ना, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं,
क्यों? क्योंकि और जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कहीं न कहीं उनको होप दी हुई थी कि भैया आप हमसे ये चीज़ करवाइए, पूजा करवाइए, ठीक है? ब्लैक मैजिक करवाइए, वशीकरण कराइए, ऐसी-ऐसी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं बहुत ईज़िली, ठीक है? ये करवाइए, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, वो होप के साथ जी तो रही है सर, लेकिन रियलिटी चेक लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी अभी प्रीवियस 1 मंथ तक। जब 1 मंथ पहले की अगर मैं बात करूँ उसी की, काउंसलिंग कर के मैंने उसको नॉर्मलाइज़ किया, उसको चीज़ें बताई कि देखो भई ये गलत है, ऐसे वशीकरण करा के तुम करवा भी क्या लोगे? अगर सर मेरे को तो ये लगता है अगर किसी के मन में आपके लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं और आप चलिए आपको वो एनी हाउ चाहिए अपनी पर्सनल डिज़ायर्स के लिए या अपनी खुशी के लिए, वो वशीकरण आपके साथ उस बंदे को कब तक रख देगा? हम्म, 2 महीने 3 महीने क्या आप उसका नॉर्मल जो हमारा एक अ, दिल से प्यार है जो वो है वो आप तो निकल ही नहीं पाएगा। वो तो निकल ही नहीं हाँ। पाएगा ना। तो वो वाली चीज़ जब मैंने समझाई तो वो थोड़ा लॉजिक उसने लगाना शुरू किया ये सारी चीज़ें और अभी 15 दिन पहले उसका कॉल आया कि मैम मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों प्रेडिक्शंस में आ रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने तो बहुत कमिटमेंट किए थे। मैंने तो उसके घर पे जाके कलेश वगैरह करा पूरे तरीके से कि मुझे फुल एंड फाइनल बता, मैं वेट कर नहीं सकती हूँ। मैंने इतने मतलब पूजा करवा कर होके फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि क्या है नहीं। तो पता चला सर उस लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर रखी थी इसीलिए 6 महीने से बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में था कि मुझे आना ही नहीं है, ये चीज़ रिवील करनी ही नहीं है। तो प्रिडिक्शन तो सही बोल ही रही थी, टैरो तो सही बोल रहा था, यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार अगर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमें सच सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, नहीं है सर आज की यूथ में बिल्कुल भी पेशेंस है ही नहीं। वो सुनना ही सुनने वो आते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, अगर आपसे वो प्रिडिक्शन नहीं मिली उन्हें, जो उन्हें चाहिए, तो वो दूसरा ट्राई करेंगे और वो जब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक उनका जो वो सैटिस्फैक्शन सुनना चाहते हैं वो ना बिल्कुल, सुनाए कोई। बिल्कुल, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने नोटिस किया है कि आते हैं क्लाइंट या देखिए मैं एक बहुत हँसी की बात बताती हूँ, जब मेरा ये शुरू हुआ था, ये जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी, तो आपको भी पता है जब कोई जर्नी शुरू होती है तो आप भी थोड़ा-सा डाउट में रहते हैं कि मैं सही से गाइड करूँ किसी को। मेरे पास एक लड़की आई एंड वो रीडिंग मुझसे लिया उन्होंने कि मेरा आप ये बताइए जॉब इंटरव्यू है, कैसा रहेगा? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। मैंने उनको बोला कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो ठीक है लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। आप कुछ नहीं जानती हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, मेरी अप्रोच है उस कंपनी में, मेरे नॉन पर्सन है, ऐसे कैसे नहीं होगा? सर इतना आर्ग्यूमेंट, इतनी सारी चीज़ें की उसने और लास्ट में फिर 2 दिन बाद आती है कि मैम वो कैंसल हो गया, ठीक है? वो मतलब जो इंटरव्यूअर थे उनका शायद किसी पर्सनल इश्यू की वजह से वो डिले हुआ था। तो फिर जब हो जाता तब एक्सेप्ट कर लेंगे बट इनिशियल स्टेज पे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा सर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी बहुत अनप्रिडिक्टेबल रही है मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो भले ही मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ बट ओकल्ट साइंस से कोई दूर दूर तक लेना देना था नहीं मेरा। और लेकिन ऑकल्ट साइंस कहते हैं ना सर कि खुद चूज़ करता है, आप चूज़ नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता है कि ऑकल्ट साइंस ने खुद मुझे चूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2011 से लेकर 2017 ये जो टाइम फ्रेम था ना सर मेरी लाइफ का, आई थिंक मैंने यंग एज पे इतने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं उस लाइफ में कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि 11 से 17 के बीच में मैंने अपने पेरेंट्स को खोया और 2017 की अगर मैं बात करूँ तो एक ही मेरे ब्रदर थे बड़े, उनको खोया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी यंग एज में आपके पेरेंटल हाउस के 4 मेंबर में से 3 मेंबर चले जाएँ तो आपके लिए कितना पेनफुल हो सकता है। तो उस टाइम मेरे पास क्वेश्चन थे आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और मुझे लगता है कि ऑकल्ट ना बना भी उन्हीं के लिए है, जो सच्ची में उलझ गए हैं इन चीज़ों में कि मेरे साथ होता है ना, जब लाइफ में इतने बड़े-बड़े इवेंट होते हैं तो आपके पास सवालों के अलावा कुछ रहता नहीं है सर। आपको लगता है कि बाकी सब तो इतने खुश हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। मैं तो ये वाले क्वेश्चंस को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी सर। और जहाँ पर मेरी फर्स्ट मेरे मेंटर से मुलाकात हुई थी 2017 में। मेरा सवाल सिर्फ़ इतना था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
क्यों हो रहा है, क्यों मैंने इतनी यंग एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया, क्यों इतनी यंग एज में मैंने अपने ब्रदर को खो दिया, क्या इसमें मेरी कोई मिस्टेक है। और उस टाइम पे अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनके मुंह से मैंने 2-3 बार शब्द सुने थे कि भाई कोई पितृदोष तो नहीं है, क्या पता इसीलिए एक ही फैमिली के मेंबर इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो वो जानने के लिए मैं गई थी। और भगवान शायद चाहता था कि मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले। जब उन्होंने मेरा कुंडली देखा, जब उन्होंने चार्ट रीड करके मुझे बताया, तो उन्होंने बोला कि देखो वो उनकी फिक्स्ड डेस्टिनी थी, वो उनको जाना था उस टाइम में, आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन अब आप इस चीज़ में स्टक नहीं रहिए, क्योंकि आपका जो पाथ है ना वो डिफरेंट है। जो यूनिवर्स करता है वो बिना रीज़न के तो नहीं कुछ नहीं करता, करता। ठीक है। तो अगर आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड रहती तो जो आपका लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल आप नहीं कर पाती। तो सर मैं तो इतना फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम पे। मैंने बोला क्या पर्पस, कौन सा पर्पस, कौन सा, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपका केतु जो है वो 8th हाउस में है एंड जो जुपिटर है वो 2nd हाउस में है, और ये ओकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें इस फील्ड में आना है, तुम्हें अपने थ्रू लोगों का भला करना है। अब आप सोचिए सर कि जो इंसान की खुद लाइफ मतलब ऐसी है कि उसको हेल्प की नीड पड़ रही है। मैं भी उसी फेज में थी, मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज़ को। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी प्रोडिक्शन मेरे लिए सच होने लग गई मेरे मेंटर की, तो मुझे लगा अच्छा ये सच्ची में वर्क करता है। ओके, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने के पर्पज से सीखा था। और कैसी ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और आज मैं जब अपनी जर्नी को देखती हूँ ना, तो बहुत यूनिवर्स पे मुझे बहुत प्यार आ जाता है कि अच्छा ऐसे वो प्लान करते हैं। कहाँ मैं स्ट्रक थी उन चीज़ों में जो मेरे साथ इवेंट हुए थे, मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुकी थी। आज की कीर्ति को अगर आप देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स, जिनकी आंखों में जब मैं रिस्पेक्ट देखती हूँ, उनकी आंखों में जब मैं प्यार देखती हूँ अपने लिए अनकंडीशनल, क्योंकि उनका मानना ये है कि मैम जितना रूट से आप जोड़ के रखते हैं, जितना कनेक्टेड और इमोशनली कनेक्शन आप बना के रखते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, वो हमें कहीं और नहीं मिला। तो मुझे लगता है शायद मेरी जर्नी में यही लिखा था। डेस्टिनी ही यही थी बिल्कुल कि डेस्टिनी सब है। कुछ जल्दी जल्दी होगा और एट द एंड आपको इसी चीज़ में आना है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर कोई करियर बनाना चाहता है, यहाँ पे 2 लोग होंगे। एक जी तो वो कि जिनकी डेस्टिनी में ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना है, ऑकल्ट में आपको आना है। जी। दूसरे वो लोग होंगे जो पैसा कमाने के लिए आए होंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अगर कोई पर्सन है कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो उसके सामने 2 टैरो रीडर होंगे। पहला वो जो रियल में लोगों को बेनिफिट देना चाहता है और डेस्टिनी भी उसकी वही है कि हाँ, तुम्हें ऑकल्ट में ही जाना है। जी और दूसरे वो जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कैसे पहचाने वो? ठीक है। तो हम पहले बात करें कि एज अ एस्ट्रोलॉजर आप कैसे रेक्टिफाई करें। हाँ। तो देखिए जो ट्रू एस्ट्रोलॉजर होगा ना, उसकी एक तो आप देखिए, आप किसी से मिलते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, आपको देख के लगता है कि इस इंसान से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, या इनकी बात से मुझे बहुत रिलैक्समेंट फील हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बटरिंग कि कोई आपको बटरिंग करे, बट फिर भी एक कंफर्ट आपको फील होता है, चाहे कोई अननोन पर्सन हो, ठीक है। पहला वो। दूसरा, अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको डरा नहीं रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, अब ये होने वाला है, आप ये कर लीजिए, वो एक रियल एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है डराना। वो आपको पहले अच्छे से आपकी सिचुएशन बताएगा कि देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बाकी आप बताइए। क्योंकि मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स का ना एक स्कैम और मुझे याद आ गया, मैंने देखा है कि क्या करते हैं टैरो कार्ड रीडर। आप गए एज अ क्लाइंट उनके पास, वो आपसे पहले पूछेंगे अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा क्यों परेशान हैं आप। तो अगर मान लीजिए आपने बोला कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, अच्छा कितना टाइम हो गया है, सो सैड, ठीक है, आपसे पूरा स्टोरी सारी जानेंगे, चीज़ें पूछ लेंगे, हाँ। पूरी स्टोरी जानेंगे। अच्छा सो सैड, अच्छा उसकी फैमिली कैसी है, ये कैसा है। एंड जब आपने पूरी स्टोरी बता दी तो उसी चीज़ को ना अपने वे में वो टर्न आउट करेंगे। फिर उनका ऐसा होता है कि देखिए मैं देख पा रही हूँ ना आपके बॉयफ्रेंड नहीं, शादी तो नहीं करेंगे, इनका तो ऐसा है, इनका तो वैसा है। और इंसान जब परेशान होता है ना, वो ये भी नहीं रेक्टिफाई कर पाता कि 2 मिनट पहले यही स्टोरी मैंने बताई है उसको, ठीक है। तो ये भी स्कैम हो रहा है। तो जो भी ट्रू टैरो कार्ड रीडर होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसको अपनी दिक्कत बताने की नीड पड़ेगी। वो सामने से सबसे पहले एज अ क्लाइंट जाके टैरो एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि मैम मेरी एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। टैरो कार्ड रीडर आपको
बताएगा, 60% तो ज़रूर बताएगा कि आपको करियर में लेके ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, या रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, ये मेरी एनर्जीज़ को पकड़ पा रहे हैं, ये मेरे जो मुझे दिक्कत आ रही है उसको रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, देन आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। हमेशा एक प्रेडिक्शन लेके देखिए, मैक्सिमम 2 प्रेडिक्शन लेके देखिए, अगर उनकी गाइडेंस आपके काम आ रही है या उनकी प्रेडिक्शन सच हो रही हैं, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे अंधाधुंध नहीं कि 10 बार हम रीडिंग लेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं, कोई भी वर्क नहीं किया। जिसका आपको लगना होगा, जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट होनी होगी, वो फर्स्ट टाइम में भी बहुत ब्यूटीफुली हो जाएगी और आपको जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, आप बताना कि क्या टैरो रीडिंग वो चीज़ कर सकती है या नहीं। जैसे मान लो कि एक बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि कुछ ऐसे रिलेशन है जो थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, कि वो क्या वो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, क्या टैरो ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता है। एक्चुअली सर, अगर देखा जाए ना, तो आज के ट्रेंड में लोगों का ये पर्सपेक्टिव बन गया है टैरो को लेकर कि शायद ये रिलेशनशिप पे, फीलिंग्स या इंटेंशन पर ही बात करेगा। बिल्कुल ये उसका पार्ट है, लेकिन टैरो से आप जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, हम कहते हैं ना कुंडली में 12 भाव हैं, उसी तरीके से टैरो भी आपको 12 भाव को पिक्चराइज तरीके से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। आप करियर के बारे में जान सकते हो, किसी का इंटेंशन आपको लेकर कैसा है। सपोज कीजिए आपको किसी के साथ अच्छी वाइब नहीं आ रही, बट आपको बिजनेस करना है, तो आप एक टैरो कार्ड रीडर के थ्रू जान सकते हैं कि देखिए, मुझे इससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, इसका इंटेंशन आपको क्या लग रहा है, क्या मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए चीज़ें या नहीं। किसी को किसी की फीलिंग आपको लेकर क्या है, इमोशनली वो कैसा सोचता है आपको लेकर। कई बार आपने देखा होगा ना, फेस पे इंसान बहुत अच्छा बन रहा है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट इमोशनली वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं फील करते, तो वो भी आप बहुत अच्छे ब्यूटीफुली तरीके से इससे जान सकते हैं। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है, जैसे एक हमने अभी डिस्कस भी किया कि सामने वाला ब्लॉक कर देता है, हम्म। तो कुछ लोग आपके पास ऐसे आते होंगे कि अनब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, क्या वो भी एक्चुअली प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, आप देखिए, किया जा सकता है प्रिडिक्ट, लेकिन मैं यहाँ पर आपके माध्यम से एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आज की यूथ को, कि वो ना ये चाहती है कि इस विद्या से वो उनको उस हर सवाल का जवाब मिल जाए जो ये विद्या नहीं दे सकती। मतलब वो इतने छोटे हो गए हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन हम कर नहीं सकते। सर, क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे? आप देखिए, क्या उसने मेरा लास्ट सीन चेक किया? क्या ये विद्या इसके लिए है? क्या ये लॉजिकली ये क्वेश्चन वैलिड है? नहीं है। क्या आप देखिए, वो घर से बाहर है या घर के अंदर बैठ के डिनर कर रहे हैं? आपके लिए सच्ची में ये क्वेश्चन मैटर करता है? मतलब मुझे ये सोच सोच के बहुत गुस्सा आता है लोगों पे। रही बात प्रिडिक्शन करने की, टैरो प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन एक सीमाएं हैं। जहाँ तक सीमाओं की अगर मैं बात करूँ, तो किसी का आपके लिए क्या इंटेंशन है, और इंटेंशन से ही डिसाइड होता है कि वो आपको ब्लॉक करेगा या अनब्लॉक करेगा। सपोज अगर मेरे मन में आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव है, भले ही आज की सिचुएशन में मेरी और आपकी कुछ लड़ाई हुई है और हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो प्योर है ना, मतलब मन में तो इमोशंस है ना, तो आज नहीं कर रही, 10 दिन के बाद तो मेरी एनर्जी शिफ्ट होंगी, मैं अनब्लॉक कर दूंगी। बट अगर मेरी इंटेंशन और इमोशंस ही आपको लेकर पूरी तरीके से नेगेटिव हो गए, तो वो कार्ड्स में दिखेगा कि भैया इस इंसान ने अपने दिल और दिमाग में से आपको बिल्कुल निकाल दिया है, आप वेट मत कीजिए। ये साइंस कैसे काम करती है? अगर हम इसकी साइंस की बात करें, तो ये टोटली एनर्जी और इंट्यूशन बेस्ड है। हाँ, देखिए, अगर इंट्यूशन की मैं बोलूँ ना, तो इंट्यूशन तो सबके पास है, लेकिन अगर आपको इस फील्ड में आना है तो उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ता है आपको। एनर्जी पे काम करती है, किसी की कैसी एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस पे काम करती है। तो ये टैरो कार्ड रीडर का भी उतना स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट होगा ना इसमें, अगर वो बिल्कुल, एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनर्जी आप इसमें नहीं कर सकते, विदाउट अच्छी इंट्यूशन आप इसमें नहीं कर सकते हो। जो कार्ड्स की पिक्चर्स हैं, एक कार्ड 10 से ज़्यादा कीवर्ड्स बोलते हैं, तो किस क्लाइंट के लिए वो किस सेंस में आया है, क्या आप उसको सेंस कर पा रहे हैं? क्या उस पिक्चर को आप अच्छे से देख के समझ पा रहे हैं कि क्या इंटेंशन रही है उसकी इस रीडिंग में आने की? उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे ओकल्ट में हमारी अलग अलग फील्ड हैं, जैसे हुँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड है, टैरो अलग फील्ड है, जी। क्या
कोई ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी उतना सटीक नहीं बता पाती और टैरो बहुत ज़्यादा सटीक बता देती है, ऐसा है? तो अगर ऐसा है तो सर मैं ये बोलूँगी कि जो बहुत डेली रूटीन के छोटे-मोटे क्वेश्चंस क्वेश्चन। होते हैं ना, उसको टैरो बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है। आज का मेरा जो इंटरव्यू जाने वाला है, उसमें जो मेरे इंटरव्यूअर होंगे, उनका माइंडसेट मुझे लेकर क्या होगा? अब ये कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, टैरो बता देगा। उनका मेरा क्या अप्रोच रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है, सामने वाला मुझे किस तरीके से जज करेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस को आप टैरो से बहुत अच्छे से तो उसमें बैकएंड पे ये होगा कि जो आपकी एनर्जी होगी थ्रू कार्ड्स, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होगी जी, और वहाँ से उसका माइंडसेट देखा जाएगा कि इस समय उसका माइंडसेट क्या होगा और आगे कैसे होने वाला है और वहाँ से आपका आंसर आएगा। जी, एम आई राइट? बिल्कुल, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपको अपने ऊपर मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट होती है? सर बहुत प्रैक्टिस की नीड है, बहुत मेहनत की नीड है, स्पिरिचुअलिटी की नीड है। कई बार लोगों को मैं सच बताऊँ तो जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था ना, हुँ, बेसिकली मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ और हरियाणा में कुंडली तक समझ में आता है, बट वेस्टर्न मॉडलिटी हो गई हुँ, टैरो, ऐसे को देख के वो पता है क्या कहते हैं कि यार ये बेटा ये क्या है? क्या कर रहे हो ये, मतलब ये देखा तो नहीं है ना? पत्ते। हाँ। हाँ, ये पत्ते, ये तो मैं भी ऐसे करके उठा हुँ, लूँगी, ठीक है? ये तो मैं भी ऐसे, तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसको मेहनत नहीं करोगे तो वो आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। करेक्ट आंसर भी नहीं देगा और ना आप लोगों की हेल्प कर पाएँगे, जो इसका मेन रूट है। हुँ, अगर आप किसी भी ओकल्ट साइंस मोडालिटी के उद्देश्य की बात कर दें ना सर, तो वो गाइडेंस ही देना है। तो अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, लोगों के आप किसी काम के नहीं हो फिर। और जब आपकी प्रिडिक्शन वर्क नहीं करेंगी, तो आपका करियर भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। हुँ, तो गेम नहीं है, वर्क करना पड़ता है, आपको टाइम टू टाइम मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको स्पिरिचुअली जो भी आपके ईस्ट हैं, उनकी साधना करनी पड़ती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपने गुरु के टच में रहना होता है। अगर आप अपने गुरु के टच में नहीं हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म आपका इतना अच्छा नहीं चल सकता। ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए, मैं आज तक अपने गुरु के साथ हूँ और 8 साल में आज भी कई बार ऐसा लगता है या ऐसा केस सामने आ जाता है कि जहाँ पर लगता है कि ये मुझसे हैंडल नहीं होगा, यहाँ मेंटर की नीड पड़ेगी। तो मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे गाइडेंस लेती हूँ, तो वो मुझे बताती हैं। तो मेंटर का होना, क्योंकि बिना मेंटर के ना सर इंसान रूल्स नहीं समझ पाता, वो ट्रैक से भटक जाता है। उसका माइंडसेट फिर ये हो जाता है कि ट्रेंड में अभी ये चल रहा है, इससे ऐसे पैसा अर्न किया जा रहा है, आप ऐसे कर लो। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के रूल्स की बात करूँ ना, तो जो मेरी गुरु माँ है, मैं अपनी टीचर को माँ कहती हूँ। जो मेरी गुरु माँ है वो इतना स्ट्रिक्ट है, उन्होंने ऐसे बसा दी है एक एक चीज़ मेरे अंदर कि वो निकलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, अगर वो मेरे अंदर इनबिल्ड नहीं होता तो शायद आज मैं भी भेड़ चाल चल रही होती, मैं भी लोगों के साथ स्कैम कर रही होती। मुझे भी ऐसा लग रहा होता कि पैसा ही तो आना है, हुँ, करियर फील्ड ही तो है, लोगों को चाहिए आंसर, दे तो रहे हैं आंसर, बट ऐसा नहीं है। तो और जितना आप इस विद्या को लेकर प्योर रहेंगे, जितना आपका इंटेंशन प्योर रहेगा इस चीज़ को लेकर, यूनिवर्स आपकी उतनी ही मदद करता है, 101% मदद करता है। मैं आपको ये एग्जाम्पल के रूप में बता सकती हूँ, मुझे अभी अभी जस्ट हुँ, एक केस याद आया। जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है। अ, मेरी एक क्लाइंट है, वो कनाडा से हैं और वो मुझसे एक दिन रीडिंग ले रही थी। पुरानी क्लाइंट है, कई प्रेडिक्शन उनकी मेरे थ्रू सच हुई। तो वो मुझसे प्रेडिक्शन लेने आए, उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी सर, ठीक है उस दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके क्वेश्चन तो ठीक है, बट आपका ऑरा आज बहुत वीक लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो उन्होंने कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, शायद उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ होंगे। उन्होंने बोला नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस रीडिंग दे दीजिए, ये क्वेश्चंस हैं, बता दीजिए। हमारी 1 डेढ़ घंटा सब बात चली होगी। जब हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल एंड हो गई और जब जैसे ही मैंने बाय किया, तो मुझे दिखा कि उनके बैक साइड में एक ऑरा जो है स्टैंड, मतलब एक लेडी खड़ी है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ऐसी चीज़ें फ़ेस की नहीं थी। मुझे एकदम से शॉकिंग लगा कि क्या है ये? मैंने उनसे पूछा कि आपके घर पे, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई रिफ्लेक्शन है, हुँ, कोई होगा शायद। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला नहीं,
मैंने बोला यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई लेडी खड़ी है, और बोले अच्छा आप बताइए वो कैसी दिखाई दे रही हैं। मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो जैसा मुझे दिख रहा था दिख रहा था वैसा आपने मैंने बता उनको बताया कि बहुत ओल्ड एज लेडी मुझे दिखाई दे रही हैं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था स्टैंड, छड़ी, हाँ। हाथ छड़ी उन्होंने पकड़ी हुई थी ऐसा, एंड शी स्टार्ट क्राइंग सर। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं वो फीचर्स मेरी मम्मा के हैं, और मेरी मम्मा अभी एक्सपायर की हैं 15 दिन पहले, और मुझे फील हो रहा था मैम कि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे कुछ कहना चाहती है। तो सर मैं तो टैरो करने बैठी थी, मुझे तो वो प्रिडिक्शंस करनी थी। तब मैंने अपने गुरु से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए, जब बेटा आप इसमें बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में बैठते हैं, जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, मैं कभी भी रीडिंग करते हुए ये नहीं कहती हूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, और ना मैं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे करनी है। मैं तो यूनिवर्स को कहती हूँ जो आपको आंसर दिलवाना है मेरे क्लाइंट को, जो आपको लग रहा है कि इनके लिए बेटर है, वही मेरे मुंह से निकलवाना, वही मेरे कार्ड में आना चाहिए। तो शायद बिना इंटेंशन के, प्योर इंटेंशन के साथ किया तो वो चीज़ें दिखने लग गई हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं इसमें क्या और हो सकता है। आपने कभी अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग पे काम किया है? कुंडली अवेकनिंग अभी तो मैंने नहीं। कुंडलिनी बोल रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं कुंडलिनी, हाँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरा वो टाइम आया कि मुझे इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, ठीक है, इसमें आपको पूरा प्रॉपर गुरु का ज्ञान चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे नहीं लगता। ओके। अच्छा टैरो की कुछ रेमेडीज़ भी होती होंगी? हाँ अगर बिल्कुल। कोई आपके पास आता है प्रॉब्लम तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होगा? हाँ जी, बिल्कुल। बिना, अगर डॉक्टर के पास आप जाएँ और डॉक्टर बोल दे कि जी कैंसर है, बट दवाई मेरे पास नहीं है, तो फिर क्यों ही जाएँगे हम? किस-किस टाइप की रेमेडीज़ होती हैं? देखिए रेमेडीज़ की अगर हम बात करें, तो जब मैंने टैरो को सीखा था, तो जो मेरी गुरु हैं वो बहुत इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, 25 ईयर्स अराउंड उनको इस फील्ड में हो गया है। तो उन्होंने इंडियन टैरो को क्रिएट किया है, ना कि वो वेस्टर्न टैरो को फॉलो करती हैं, जो राइडर वेट आपने यूजुअली देखा होगा, वो नहीं, उनका खुद का बनाया हुआ। कि जो स्पेल्स वगैरह होते हैं वो इंडियन में होते हैं या फिर बाहर? देखिए होते दोनों में, नाम चेंज हो जाते हैं सर। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं आपकी ओरा क्लींजिंग के लिए पूजा कर रहा हूँ। अगर आप वेस्टर्न में कर रहे हो तो उसको स्पेल का नाम दे देंगे, होता दोनों जगह ही है, ठीक है। तो जो उन्होंने इंडियन टैरो क्रिएट किए हैं, वहाँ पर टैरो में बहुत सारे शिवलिंग, या फिर आप कहेंगे हनुमान जी की रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पर श्री राम जी की रिप्रेजेंटेशन है। तो इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, का क्या ऑब्स्टिकल लग रहा है, कार्ड मुझे क्या गाइड कर रहा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से इनकी चीज़ें ठीक होंगी, या फिर किसी और चीज़ से। ये तो टैरो की हो गई, बट जो मैंने अपने 8 साल में समझा है ना सर, अगर रेमेडी वर्क करती है तो वो सिर्फ एक ही तरीके की रेमेडी वर्क करती है, जब आप अपने कर्मों में सुधार ले आते हैं। मैंने इस 8 साल के करियर में कितने ऐसे लोगों को देखा है जो 2-2 सालों 3-3 सालों से शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ उन लोगों की जो स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब स्पिरिचुअल इन द सेंस कि पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ की पैटर्न को इतना डिसिप्लिन कर रखा है इस चीज़ के टूवर्ड्स कि भैया अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो उसमें से 2,000 मुझे डोनेट करना है, या मुझे इंटेंशन ये प्योर रखनी है कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, या मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। उनकी लाइफ में बहुत जल्दी बेटरमेंट आ जाता है। अगर शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए अगर कोई कुछ कर दे और उनका वो भाव भी हो जाए कि नहीं मुझसे गलती हुई, प्लैनेट अगर मुझे किसी चीज़ का रिजल्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट मेरा है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अगर वो इंटेंशनली किसी ब्लाइंड बच्चे के लिए या किसी के लिए करे, तो मैंने बहुत क्विक रिजल्ट देखे हैं। तो रेमेडी ऐसा नहीं है कि टैरो के बेस पे ही दी जाती है, ओवरऑल उसको ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर हम बात करें जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा तो बोले कि एक मनी मैजिक स्पेल होता है, मनी स्पेल होता है। उसमें वो क्या करते हैं कि
आपको सिर्फ नाम बताना है और नाम बताने पे वो कुछ कैंडल्स वगैरह जलाएंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे 7 से 10 दिन में। ये भी स्कैम का दूसरा ही नाम है सर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपके पास आए कि बिजनेस में प्रॉब्लम है और आपके कार्ड्स में आए कि प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज होंगी? सर रेमेडी से पहले मैं ये देखूंगी कि वो जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आ क्यों रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कोई मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है, और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस इंसान ने अब ध्यान देना ही बंद कर दिया, उसको रैंडम लेना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो बिल्कुल डाउनफॉल पे चला गया तब उनका ध्यान जा रहा है, अच्छा जी मेरे को तो पहले जैसा तो रिटर्न नहीं आ रहा है इससे। वो आते हैं तो सबसे पहले मैं रीज़न देखती हूँ रादर देन कि सीधा ही रेमेडी चिपका दो। ऐसा नहीं है, पहले आप रीज़न देखिए। अगर आपको लग रहा है कि रेमेडी की रिक्वायरमेंट है तो ही सजेस्ट करने की नीड है आई थिंक। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का उपाय है, क्योंकि लोगों ने ना सर ये पर्सपेक्टिव बना लिया है, एस्ट्रोलॉजर्स को भगवान समझ लिया है कि भैया ये इसके पास चले जाओ, अगर ये इनको पैसे दे दो, ये कुछ ऐसा कर दें जो मुझे कुछ करने की नीड ना पड़े, और कुछ ऐसी रेमेडी बता दें वो भी अभी तुरंत काम करे और मेरे सारे काम बन जाए। ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इंसान को अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की नीड है, चाहे वो एज अ क्लाइंट कहिए, चाहे एज अ एस्ट्रोलॉजर कहिए। क्योंकि अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, ओवर एक्सपेक्टेशंस एस्ट्रोलॉजर से कि अगर मेरी कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है तो ये एस्ट्रोलॉजर मुझे बाहर निकाल सकता है, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। हमेशा याद रखिए कि ओकल्ट साइंस का कोई भी मोडेलिटी हो गई, वो सिर्फ आपको गाइड करती है, वो सिर्फ आपके लिए रोड मैप तैयार करती है। जो भी आपकी डेस्टिनी है, जाना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको तरीका बता सकती है कि आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, इधर मत जाइएगा या उधर मत जाइएगा। पहला माइंडसेट आपका ये होना चाहिए। दूसरा, जो एस्ट्रोलॉजर ये सोचते हैं कि आज मैं ये मार्केट में इतना ट्रेंड कर रहा है तो यही टाइम है मैं पैसा अर्न कर लूँ। सर बहुत बुरी बैकफायर मिलती है ऐसे लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर यूनिवर्स ने किसी की लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल लिखा है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम परमात्मा से बड़े हैं। उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा अगर उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल लिखा है तो पहली मिस्टेक तो हमारी एज ए एस्ट्रोलॉजर ये हो जाती है कि हम उस प्रकृति के लिखे हुए में दखल कर रहे हैं कि अच्छा आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल लिखा हुआ है क्योंकि इसका रीज़न ये है। आप प्लीज़ थोड़ा सा सावधान होकर चलिए। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं आपकी कुंडली रीड कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि आपका 2 महीने बाद जॉब जा सकता है आपके किसी एक्शन की वजह से, ठीक है, आपके किसी गलत एक्शन की वजह से आप मेरे पास आए। अब यूनिवर्स ने तो लिखा था ना जॉब जाएगी और आपको 1 साल बेरोजगार रहना है, सपोज आप मेरे पास आए, मैंने आपको कहा कि देखिए सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब जा सकती है, अच्छा होगा आप अभी से कोई नई जॉब सर्च कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको डिफ़िकल्टीज ना आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके टेम्पर की वजह से दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा काम में रिलैक्स रहिएगा, चीज़ों को ईजी लेके चलिएगा, ठीक है। अब जॉब जाना लिखिए जाएगी, बट आपके पास सेकंड ऑप्शन है ना, आप जब तक सर्च कर लेंगे। तो मैंने छेड़छाड़ की, मैंने जो उसके साथ होने वाला था उसमें से 20% घटा दिया। पहला तो हमारा ये, वहाँ पर हमें भगवान फिर भी छोड़ देता है कि चलो आपने किसी की भलाई के लिए किया, क्योंकि वो बहुत परमात्मा फिर भी आपको बोलते हैं कि चलो आपने किसी की भलाई के लिए किया, माफ़ कर दे। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि अच्छा इस इंसान की जॉब जाने वाली है, यही टाइम है इसको मैं बोलूँ कि देख तेरी जॉब जाने वाली है, ये वाली पूजा करवा ले तो शायद बच जाएगा, और उसके नाम पे मैं आपसे पैसे ले लूँ। अब वो 2 महीने बाद उसकी जॉब गई, आपने कुछ किया नहीं, आप पैसे भी खा के बैठ गए। ऐसे लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि एक के साथ होगा स्कैम, वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को उसका तो विश्वास ही उठ गया ना। विश्वास उठ गया, बिल्कुल। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये बहुत अच्छी विद्या है, इसके रूट को जो है उससे जुड़ कर रहें, इसके नियमों का पालन करें। बहुत बहुत कुछ हम समाज में चेंज कर सकते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर। बहुत कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। आई थिंक पॉजिटिव सेंस में इसको लेके चलना चाहिए। इसमें मिलावट करने से थोड़े अपने आप को आई थिंक जैसे आप है ना कोर्सेज वगैरह भी देते हैं, कोर्सेज में
कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है? जो मेरे कोर्सेज़ होते हैं, अगर मैं टैरो की बात करूँ तो वहाँ पर 2 महीने का टैरो कोर्स रहता है, जिसमें इनिशियल स्टेज पे तो मैं पहले मेडिटेशन और किस तरीके से टैरो वर्क करता है इन सब के बारे में नॉलेज देती हूँ। एंड उसके बाद जितने भी कार्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है? जब उन बच्चों को वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैरो ऐसी मोडालिटी है कि जिसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। 2 महीने बाद जब आपको उसके मीनिंग समझ आ जाते हैं, आपको उसका सेंस समझ आता है, वो कैसे वर्क करता है वो समझ में आ जाता है। उस 2 महीने के बाद भी मैं 15 दिन अपने बच्चों को देती हूँ फॉर द प्रैक्टिस, कि अब आप आइए और अननोन लोगों को बेटा प्रिडिक्शन देके देखिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यस टैरो वर्क करता है, मैंने किसी की प्रिडिक्शन की, उसके साथ एनर्जी मैच खाई, जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं आपके साथ हूँ। इवन अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 4 साल पहले मुझसे सीखा हो, 1 साल पहले मुझसे सीखा हो, सब मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट में है। कोई 2 बजे कॉल कर रहा है, कोई 3 बजे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ टीचर अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं कि अपने स्टूडेंट को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप इस चीज़ को गलत वे में लेके जाएंगे तो आपको क्या क्या हर्जाने भरने पड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग जो कर रहे हैं उसकी, हम्म आप अपने स्टूडेंट्स में सही स्टूडेंट्स कैसे पहचानेंगे? मतलब हजारों लोगों में जो टैरो सीखना चाहते होंगे, है देखिए ना? कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको किस तरीके से। देखो, जैसे ऐसा है कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स आए, तो सिंपल ये है कि क्या उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास वो एनर्जीज ही नहीं है जो टैरो रीडिंग में अच्छा कर पाएंगे? क्या आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सीखने को तो सीख तो कोई भी सकता है, ये सब्जेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। आप उसकी बुक उठा लीजिए, आप उसके कीवर्ड्स रट लीजिए, आप भी कह देंगे कि मुझे टैरो आ गया। लेकिन अगर आपको इस फील्ड में जाना है सेवा भाव से और आपको करियर बनाना है, तो मैं ये देखती हूँ कि क्या उस इंसान के अंदर सेवा का भाव है, क्या वो किसी के पेन को सुनने का मतलब उसके अंदर क्षमता है। या कई लोग आपने देखे होंगे ना कि बहुत रूड होते हैं, जिनको देखते ही आपको लगता है कि ये नहीं सुन सकते भाई किसी को। क्योंकि जब आप ऑकल्ट फील्ड में उतरते हैं ना सर, ये दुनिया बहुत पेन में है, ठीक है, और उनको लगता है कि कोई हमें सुन ले। जब वो आते हैं तो क्या वो स्टूडेंट उस चीज़ को टैकल कर पाएगा, क्या उनको वो सही से काउंसल कर पाएगा, क्या वो उनको सुन पाएगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो इस फील्ड में आना चाह रहा है उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है। अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछती हूँ, अच्छा आना है आपको, टैरो सीखना है, क्या करना है, करियर बनाना है, इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर कुछ तो क्वालिटी लगती होगी अपने अंदर। तो इंटेंशन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वहीं से रेक्टिफाई करते हैं। कि सही इंटेंशन होनी चाहिए। प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि देखिए ये एक सब्जेक्ट है जिसको रीड करके मुझे लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को गाइडेंस देनी है। हाँ, अर्निंग को हम नहीं डिक्लाइन कर सकते, वो तो लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत चाहिए इंपॉर्टेंट होती है। फैक्टर। हाँ। बट उस फाइनेंस को इतना सर पे हैवी नहीं होने देना है कि उसकी आड़ में आप लोगों का फ़ायदा उठे, वो इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव है या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम अगले पॉडकास्ट में उनको ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।